भारत के तगड़े मिशन को देखकर नासा भी हो रहा है हैरान। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अब समुद्रयान, गगनयान। स्पेस का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर है भारत का इसरो। अब इसरो के मिशन में साथ साथ काम करने का ऑफर दे रहा है नासा। सिंथेटिक एपर्चर रेडार के बाद अब ISS की भी है तैयारी। दोस्तों, हाल ही में हमने आपको बताया कि भारत का इसरो बिना एक भी फेल्योर के तनादन मिशन कर रहा है। अभी भारत ने RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का तीसरा और आखिरी टेस्ट किया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ सालों में भारत का ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और उसके बाद दुनिया की सबसे सस्ती और किफायती लॉन्चिंग भारत ही करेगा। हालांकि ये रिकॉर्ड अब भी इसरो के ही नाम दर्ज है। इसरो बहुत ही कम कॉस्ट में बड़े से बड़ा मिशन कर डालता है। हाल ही में आपने चंद्रयान 3 की सफल मून लैंडिंग भी देखी होगी, जो महज कुछ 100 करोड़ रुपए में कंप्लीट हो गया है। और अब भारत करने जा रहा है चंद्रयान 4। कमाल की बात यह है कि भारत के इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में जापान की स्पेस एजेंसी JAXA भी शामिल होना चाहता है। दोस्तों, इसरो के प्रोजेक्ट की लिस्ट काफी लंबी है। समुद्र के अनमोल खजाने और उस पर व्यापक स्तर पर रिसर्च करने के लिए इसरो एक बड़ा मिशन करने वाला है, जिसका नाम होने वाला है समुद्रयान। समुद्रयान के जरिए समंदर के गहरे रहस्य बाहर आ पाएंगे। वहीं समुद्र में छिपे मिनरल्स का भी इसरो पता लगाएगा। इसरो के ऐसे मिशन को देखकर दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी नासा भी चौंक पड़ी है और अब नासा चाहता है कि वो इसरो के साथ मिलकर काम करे। दोस्तों, ये समय की ही बात है कि नासा इसरो को अपने साथ काम करने के लिए कह रहा है। बाकी कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि इसी नासा ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया था। उसके बाद जब भारत ने रूस से इस तकनीक को लेना चाहा तो अमेरिका ने रूस को भी ये कहकर डरा दिया कि अगर ये तकनीक रूस ने भारत को दी तो वो उस पर भयंकर बैन लगा देगा। तब रूस अमेरिका जितना पावरफुल नहीं था। नतीजा, भारत को वो तकनीक नहीं मिल पाई। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने उसके बाद खुद ही क्रायोजेनिक तकनीक वाला इंजन बनाकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब इसरो आज उस मुकाम पर है जहां पर अच्छे अच्छे अमीर देश भी नहीं हैं। आज इसरो ऐसे ऐसे मिशन कर चुका है जिसमें खुद नासा कई बार फेल हो चुका है। इसरो स्पेस में क्या कुछ कर सकता है, इसका हम आपको एक लाइन में बताएं तो आप मंगलयान मिशन को लीजिए। जब मंगल पर अपने यान भेजने के लिए नासा 9 बार फेल हुआ था और 10वीं बार उसे सफलता मिली थी, जबकि इसरो को पहली ही बार में सफलता हाथ लग गई थी। दोस्तों, यही चीज है कि अब नासा भी इसरो के साथ काम करना चाहता है और इसी क्रम में अब नासा इसरो के साथ ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर साथ में काम करना चाहता है और इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को खुद नासा ट्रेंड करेगा। पूरी खबर क्या है आगे समझते हैं, लेकिन इसरो के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और पूरी खबर समझने के बाद वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसरो और नासा ISS पर करेंगे साथ काम। नासा के बिल नेल्सन ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, अमेरिका भारत के साथ मिलकर अंतरिक्ष मिशन करना चाहता है। खबर है कि नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि वो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक संयुक्त मिशन करेंगे। इस ऐलान से पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्विन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर मीटिंग हुई थी, जिसके बाद नासा चीफ का ये बयान सामने आया है। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर स्पेस में मिशन कंडक्ट करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नासा अपने जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो के अंतरिक्ष यात्राओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा और इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के बीच ये पहला संयुक्त प्रयास है, जो भारत अमेरिका अंतरिक्ष पार्टनरशिप और स्पेस रिसर्च में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेंड करने में नासा मदद करेगा। इनमें से एक इस साल के अंत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने पहले कहा था कि इसरो संभवतः प्रशिक्षण के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन करेगा। दोनों देश नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार के प्रक्षेपण की भी तैयारी कर रहे हैं, जो एक संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह है। ये जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के तहत हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की पूरी तरह का नक्शा तैयार करेगा।
दोस्तों, इसके अलावा भारत और इसरो निसार प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। इसरो और नासा का बड़ा प्रोजेक्ट निसार तैयार, खुद इसरो ही लॉन्च करेगा निसार प्रोजेक्ट को। दोस्तों, निसार सैटेलाइट वैसे तैयार हो चुका है। पिछले साल ही ये सैटेलाइट बेंगलुरु पहुंच चुका है। नासा की टीम ने ये सैटेलाइट तैयार किया है और अब भारत इसको लॉन्च करेगा। ये ऐसा सैटेलाइट है जो पूरी दुनिया को बाढ़, आग, भूस्खलन, भूकंप, तूफान और चक्रवात जैसी आपदाओं की जानकारी पहले ही देगा। इसके साइंटिफिक पेलोड में 2 प्रकार के रेडार सिस्टम हैं। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इसे बनाने में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। बेंगलुरु में इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर में रखा गया है, जहां पर इसके रेडार और सैटेलाइट बस को जोड़ने का काम हो रहा है। बाद में कुछ टेस्ट किए जाएंगे। इस मिशन का लाइफ टाइम फिलहाल 3 साल का है। बाद में ये और बढ़ सकता है। इसका मेश रिफ्लेक्टर 40 फीट व्यास है। इसे नियर पोलर अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। ये दिन और रात दोनों समय काम करने वाला सैटेलाइट होगा। इसे लॉन्च करने के लिए GSLV Mark II रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। निसार पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। निसार स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की सूचना भी देता रहेगा। सैटेलाइट्स और उसके पेलोड्स की कई बार टेस्टिंग हो चुकी है। ये भारत और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त साइंस मिशन है। निसार में 2 प्रकार के बैंड होंगे, L और S। ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेंगे। साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर की भी स्टडी करेंगे। S बैंड ट्रांसमीटर को भारत ने बनाया है और L बैंड ट्रांसपोंडर को नासा ने। इसका रेडार इतना ताकतवर होगा कि ये 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की एकदम साफ तस्वीरें ले सकेगा। ये धरती के एक स्थान की फोटो 12 दिन के बाद फिर लेगा, क्योंकि इसे धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 दिन लगेंगे। इस दौरान यह धरती के अलग अलग हिस्सों की रैपिड सैंपलिंग करते हुए तस्वीरें और आंकड़े वैज्ञानिकों को मुहैया कराता रहेगा। इस मिशन की लाइफ 5 साल मानी जा रही है। इस दौरान निसार ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, जंगल, खेती, गीली धरती, परमाफ्रॉस्ट, बर्फ का कम ज्यादा होना आदि विषयों की स्टडी करेगा।